इजराइल में एक अजीब जंग छिड़ गई है। ये जंग किसी बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि देश के अंदर ही है। एक तरफ है प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और दूसरी तरफ है उनकी अपनी ही ताकतवर सेना। मुद्दा है 41 किलोमीटर लंबी गाजा पट्टी। नेतन्याहू ने आदेश दिया है गाजा पर पूरी तरह कब्जा करो, लेकिन इस प्लान का सबसे बड़ा विरोधी कोई और नहीं बल्कि खुद इजराइल की सेना बन गई है। मिलिट्री चीफ ने नेतन्याहू को सीधी चेतावनी दे दी है कि ये फैसला इजराइल को उस दलदल में फंसा सकता है जहां से वो 20 साल पहले बड़ी मुश्किल से निकली थी। तो आखिर सेना अपने ही प्रधानमंत्री के प्लान के खिलाफ क्यों है और नेतन्याहू गाजा पर पूरा कंट्रोल करने के लिए इतने बेताब क्यों है? आइए समझते हैं इस अंदरूनी लड़ाई की पूरी कहानी। इजरायली सेना के इस विरोध के पीछे 4 बड़ी और ठोस वजह हैं। पहली वजह, जीत के बाद फंसने का डर। सेना का कहना है कि वो पहले ही गाजा का करीब 75% हिस्सा कंट्रोल कर चुकी है। सेना को डर है कि पूरे गाजा पर कब्जा करने का मतलब होगा वहां अनिश्चित काल के लिए फंस जाना। सेना वहां दोबारा यहूदी बस्तियां बसाने या सैन्य शासन लागू करने जैसे कट्टरपंथी प्रस्तावों का हमेशा से विरोध करती आई है, जबकि नेतन्याहू की सरकार में शामिल कुछ मंत्री यही चाहते हैं। दूसरी और सबसे भावुक वजह, बंधक। सेना जानती है कि हमास आम लोगों के बीच छिपकर लड़ता है। एक ताजा सर्वे के मुताबिक 70% इजरायली अब बंधकों की सुरक्षित रिहाई को युद्ध जीतने से भी ज्यादा जरूरी मानते हैं। गाजा में अब भी करीब 50 बंधक हैं, जिनमें से 20 के ही जिंदा होने की उम्मीद है। सेना का मानना है कि पूरे गाजा पर हमला करना इन बंधकों के लिए मौत का फरमान साबित हो सकता है। तीसरी वजह, सेना पर बढ़ता बोझ। इजराइल की सेना आकार में छोटी है और उसे बार बार अपने रिजर्व सैनिकों को बुलाना पड़ता है, जो अपनी नौकरी और परिवार छोड़कर लड़ने आते हैं। पूरे गाजा पर कब्जा करने और उसे संभालने के लिए और ज्यादा सैनिकों की जरूरत पड़ेगी, जिससे सेना पर बोझ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। चौथी वजह, एक साथ कई मोर्चों पर जंग। गाजा के अलावा इजरायली सेना इस वक्त 2 और बड़े सैन्य संघर्षों में उलझी हुई है। पहला, लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज और दूसरा ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लायन। सेना का कहना है कि जब वो पहले ही 2 बड़े दुश्मनों से लड़ रही है तो गाजा में एक नया और लंबा मोर्चा खोलना एक बड़ी रणनीतिक गलती होगी। अब सवाल उठता है कि अगर सेना तैयार नहीं है और इतने खतरे में है तो नेतन्याहू गाजा पर कब्जे के लिए इतने उतावले क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह राजनीतिक है। नेतन्याहू इजराइल के इतिहास की सबसे दक्षिणपंथी सरकार चला रहे हैं। उनकी सरकार में शामिल कट्टरपंथी सहयोगी उन्हें पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर बिना पूरी जीत के युद्ध खत्म किया गया तो वो सरकार गिरा देंगे। यानी गाजा में सैन्य कार्रवाई को बढ़ाना नेतन्याहू के लिए अपनी कुर्सी बचाने की मजबूरी भी है। वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वो हमास पर दबाव बढ़ाने के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। तो एक तरफ है प्रधानमंत्री की राजनीतिक जिद और कुर्सी बचाने का दबाव, तो दूसरी तरफ है सेना की जमीनी हकीकत, रणनीतिक चिंताएं और बंधकों की जान बचाने की जिम्मेदारी। ये लड़ाई सिर्फ गाजा की नहीं है बल्कि इजराइल के भविष्य की दिशा तय करने वाली है। क्या नेतन्याहू अपनी सेना को नजरअंदाज कर पाएंगे या सेना का दबाव काम आएगा? आपको क्या लगता है, इस अंदरूनी लड़ाई में किसकी जीत होगी?